श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पौष मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा, कब त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और प्रदोष काल, पूजा का शुभ मुहूर्त, राहु काल, सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और अगर जानकारी आपको पसंद आती है, आपके लिए उपयोगी है तो औरों को भी शेयर करिए। साथ ही साथ प्रदोष व्रत की कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक भी अवश्य कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, महीने में 2 प्रदोष के व्रत आते हैं, एक शुक्ल पक्ष का और एक कृष्ण पक्ष का। प्रत्येक महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष का व्रत रखा जाता है, जिसमें भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में पूरे विधि विधान से की जाती है। प्रदोष के व्रत की कथा सुनकर आरती करके भगवान शिव को भोग लगाकर ये व्रत पूर्ण किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि प्रदोष का व्रत करने से भगवान शिव की कृपा बहुत ही शीघ्र प्राप्त होती है। भगवान शिव प्रदोष काल में पूजा करने वाले पर अति प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि प्रदोष काल का समय शिव को भी अत्यंत प्रिय है। तो प्रदोष का व्रत सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। प्रत्येक दिन का अलग प्रदोष होता है, जैसे सोमवार का सोम प्रदोष, मंगलवार का मंगल प्रदोष, और प्रत्येक दिन की कथा भी अलग अलग होती है। प्रदोष के व्रत में व्रती को प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को जल अर्पित करके शिवालय में जाकर या घर पर ही भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। सारा दिन व्रत रखकर संध्या के समय जब सूर्यास्त में 1 घंटा शेष रह जाता है, तब प्रदोष काल का समय प्रारंभ होता है। तो उस समय पर विधि विधान से भगवान शिव की परिवार सहित पूजा करनी चाहिए, अर्थात शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए, जिसमें गणेश जी, माता गौरी, भगवान शिव, नंदी और सभी को उनकी प्रिय वस्तु भेंट करना चाहिए। सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें और गणेश जी को दूर्वा, मोदक इत्यादि अर्पित करें। इसके बाद माता पार्वती का और भगवान शिव शंकर का पूजन करें। खीर का भोग बनाकर भगवान शिव को खीर का भोग अर्पित करें। भगवान शिव को सफ़ेद चीज़ों का भोग अत्यंत प्रिय है, तो खीर का भोग बनाकर अगर भगवान शिव पर चढ़ाते हैं तो मनोकामना जल्दी पूरी होती है। तो खीर का भोग चढ़ाएं। इसके अलावा बेलपत्र, धतूरा, जनेऊ, भांग, ये सभी चीज़ें भी अर्पित करें। माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। इस प्रकार से सामर्थ्य के अनुसार विधान से भगवान शिव का पूजन करें। याद रहे कि प्रदोष के व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता। किसी भी प्रकार के नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। मीठे से ही व्रत रखना चाहिए। फिर अगले दिन व्रत खोलने के बाद ही नमक का सेवन करना चाहिए। पौष मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा? तो देखिए, त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ होगा 31 दिसंबर बुधवार की रात्रि 1:47 से। अगर अंग्रेजी समय के अनुसार देखा जाए तो ये 1 जनवरी ही होगी और इसका समापन होगा 1 जनवरी गुरुवार की रात्रि 10:22 पर। प्रदोष के व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है और प्रदोष काल व्यापनी त्रयोदशी तिथि हमें प्राप्त हो रही है 1 जनवरी गुरुवार को। 1 जनवरी गुरुवार को ही व्रत रखा जाएगा और ये गुरु प्रदोष होगा। प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त होगा गुरुवार शाम को 5:35 से 8:19 तक, और इस दिन राहु काल का समय होगा दोपहर में 1:30 से 3 बजे तक। और राहु काल के समय की गणना अशुभ समय में की जाती है, तो इस समय पर कोई भी नया काम या फिर पूजा पाठ करने से बचना चाहिए। राहु काल में किया गया कोई भी शुभ काम शुभ फलदायी नहीं होता है। तो ये थी पौष मास के शुक्ल पक्ष की प्रदोष व्रत से जुड़ी जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।